मर्ज करोगे ना तो 2 ही माइंड दिखाएगी, कॉन्शियस माइंड, सबकॉन्शियस माइंड। तो उसको ये 25% या 20% बताते हैं, यहाँ पे 70 या 75% बताते हैं। जनरली 4 स्टेट है कॉन्शियसनेस की। ये सबसे पहला जो स्टेट है कॉन्शियस माइंड, वो 5%, जैसे आइसबर्ग का पिक्चर होता है, हमेशा आपने देखा है कॉन्शियस और सबकॉन्शियस का। जो ऊपर का टॉप जो बाहर दिखता है वो कॉन्शियस माइंड है, पर कितना बड़ा हिस्सा जो है वो नीचे सबकॉन्शियस माइंड का है। तो सबकॉन्शियस माइंड को और भी डिवाइड करें ना, तो उसका थर्ड लेयर जो एकदम डेप्थ आता है वो डीपर अनकॉन्शियस माइंड है। अब थोड़ा सा ब्रीफली इसको समझ लेते हैं, क्योंकि ये चैप्टर को समझने के लिए इससे समझने की जरूरत पड़ेगी, फिर इसका प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस होगा। तो ये जो कॉन्शियस माइंड है वो 5% रिएक्ट करता है जो मन और बुद्धि दोनों के साथ जुड़ा हुआ है। आपका रैशनल माइंड है ना, तर्क वितर्क करता है, सही सही गलत डिसीजंस लेता है, प्रोटेक्ट करता है आपको जीवन में आने वाली हानि। तो ये सबकॉन्शियस जो है वो मेजर पोर्शन है। आप कुछ भी करते हो आपके सबकॉन्शियस के इन्फ्लुएंस से करते हो। इसको चित्त कहा है ना। चित्त के 4 हिस्से हैं, पर मेजर वर्क करने वाला एरिया आपका ये है। तो इसका पोर्शन 75% जितना है। तो आपकी पूरी लाइफ देखो तो सबकॉन्शियस पैटर्न्स है ना, पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों, बट सबकॉन्शियस पैटर्न है। डीपर अनकॉन्शियसनेस की बात करें तो सारे सर्वाइवल बेसिक लॉ जो वर्क करते हैं वो डीपर अनकॉन्शियसनेस में वर्क करते हैं। डीपर अनकॉन्शियसनेस को आप अपना ब्लाइंड स्पॉट कह सकते हो। जैसे आपको किसी एक सिचुएशन में ज्ञान पूरा है कि गुस्सा नहीं करना है ना, पर जैसे ही वो सिचुएशन घटती है गुस्सा कैसे आ जाता है, कहाँ से आता है, तो उसको एक बार हम समझते हैं कि ये सबकॉन्शियस की वजह से गुस्सा, पर फिर भी अगर सबकॉन्शियस की वजह से गुस्सा आता हो तो उसको जीतना, उसको ओवरकम करना, ये भी तो आपके हाथ में है। पर जिसकी जड़ें ही ना पता हो कि सोर्स क्या है, कहाँ से आ रहा है, क्यों हो रहा है, पर्टिकुलर ऐसी फीलिंग क्यों हो रही है, जिसका कोई अता पता नहीं है, और डीपर अनकॉन्शियस का पार्ट है जिसको हम कहते हैं वॉइड या ब्लाइंड स्पॉट। यानी कि आपका घाव गहरा जख्म बन चुका होता है, उसको कहेंगे वॉइड या आपका ब्लाइंड स्पॉट। ब्लाइंड स्पॉट कैसा होता है, आपके यहाँ पे होता है, सबको दिख रहा है, अरे इतनी सी बात है, तुमको इतनी बात समझ में नहीं आती, पर जो बिहेव कर रहा है उसको नहीं समझ में आता, बाकी सबको दिखता है। और जो परफॉर्म कर रहा है, जो बिहेव कर रहा है, उसको नहीं पता है कि क्या हो रहा है, तो वो उसका ब्लाइंड स्पॉट है। पता ही नहीं है कि उसको क्या नहीं पता है, पता ही नहीं है कि उसके साथ क्या हो रहा है, क्या हील करे क्या ना करे, कहाँ जाना है कहाँ नहीं जाना है, कुछ भी नहीं पता। दैट इज कॉल्ड डीपर अनकॉन्शियस पैटर्न। वो 15% जितनी वर्क करती है। 15% रोल सबकॉन्शियस माइंड को इन्फ्लुएंस करने का इसका है, जो इसको भी इन्फ्लुएंस करेगी, इसको भी इन्फ्लुएंस करेगी। ठीक है, अगर आपने, अब कॉन्शियस माइंड तो रोबोटिक है, इसका तो कोई रोल ही नहीं है समझ लो, क्योंकि ये तो इससे और इससे हील होता है। तो सारे कर्मा, जो हम कर्मा की बात करते हैं ना, यहां बैठे हैं, यहाँ कोई कर्मा नहीं है, कॉज एंड इफेक्ट नहीं है, सारे कर्मा यहाँ है। ठीक है, तो अगर आप समझ लो कि इसके ऊपर काम करो और इसका सफाया कर दो, तो ये जो रोबोटिक फंक्शन है ना वो न्यूट्रल हो जाएगा, नेगेटिव और पॉजिटिव से मुक्त हो जाएगा। अब रही इसकी बात, तो ये जो डीपर अनकॉन्शियस पैटर्न है वो जब तक ये शरीर रहेगा ना तब तक रहेगा। किसी हाइट से गुजर रहे हो और खाई को देखोगे, डर लगेगा ही लगेगा, चाहे बुद्ध पुरुष हो चाहे आप सामान्य व्यक्ति हो, डर लगेगा। यहाँ पे कोई कर्मा काम नहीं करना, यहाँ बेसिक नेचर के लॉ काम करते हैं। ऊपर से गिरता हुआ व्यक्ति नीचे आएगा ही आएगा, ऊपर से नीचे आने की जो फीलिंग है तो इसको यहाँ पे एक्सप्रेस हो नहीं पाती। शरीर को नेचुरली भूख लगती ही लगती है, कुछ अगर ऐसे आएगा तो बुद्ध होंगे ना, वो भी यूं कर लेंगे। तो ये डीपर अनकॉन्शियस की पैटर्न है जो ऑटो पायलट मोड पे चली जा चुकी है। ठीक है, तो यहाँ से कर्मा का कोई लेना देना नहीं है, यहाँ पे उसकी कोई इफेक्ट नहीं है, ये नेचुरल सर्वाइवल लॉ है। ओके, पर ये नेचुरल सर्वाइवल लॉ को इन्फ्लुएंस करता है डीपर सफारे आपके सबकॉन्शियस को, और उससे सही गलत काम भी करवा लेता है, लालच भी पैदा करवा लेता है ना।
किसी से घृणा भी करवा लेता है, वो सब कुछ होता है। अगर मुझे मरने का डर ना हो तो अपने अस्तित्व का खतरा भी ना होगा, तो मैं किसी को धक्का मार के अपनी जगह भी ना बनाऊं, किसी लालच में भी ना जाऊं, फ्यूचर की चिंता भी ना करूं। तो ये इसका काम क्या है, मेजर फियर्स, मेजर सर्वाइवल मैकेनिज्म्स यहाँ पे है, अस्तित्व की लड़ाई सारी यहाँ पे है, पर इसके साथ कुछ नहीं किया जा सकता। ठीक है, इसको इसका सफाया करो। ये जो आपका चित्त है ना, ये पास्ट है। अब पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर, ये साइकिल कैसे चलती है? ये जो आपका सबकॉन्शियस है, ये आपका पास्ट है। आपका कॉन्शियस जो है ना, आपका जो सबकॉन्शियस है वो आपका पास्ट हो गया, आपका जो कॉन्शियस है वो आपका प्रेजेंट हो गया। अब आपका फ्यूचर क्या होगा? इसका तो कोई रोल नहीं है, ये तो रोबोटिक हो गया कॉन्शियस। तो इसका कोई रोल नहीं है, ये तो ये जैसे बोलेगा ये वैसे ही करेगा। तो मेजर रोल क्या है आपके सबकॉन्शियस का। ये आपका पास्ट हो गया। अगर पास्ट जैसा है, नेगेटिव या पॉजिटिव, नेगेटिव या पॉजिटिव, ये जैसा है वैसा ही आपका प्रेजेंट होगा, और जैसा प्रेजेंट होगा वैसा ही फ्यूचर होना है। अगर कुछ मिटाना है, क्लींजिंग करनी है, तो आपको इसको मिटाना पड़ेगा। अगर पास्ट ना रहा तो आपका प्रेजेंट जैसा है वैसा होगा, ना पॉजिटिव होगा ना नेगेटिव होगा। जब जो आया वही आपका प्रेजेंट है। तो अगर प्रेजेंट एज इट इज रहा, ना नेगेटिव ना पॉजिटिव, मतलब मैंने समझ लो कि 10 रुपये का प्रॉफिट कमाया, तो मेरे लिए पॉजिटिव हो गया। पर मैंने 10 ही रुपये का प्रॉफिट कमाया, तो मेरे लिए नेगेटिव हो गया। समझ लो। तो ये जो वैल्यूएशन है वो कौन बताता है? आपका पास्ट। अब जब पास्ट ही ना रहे तो मैं 10 रुपये का प्रॉफिट कमाऊं, 10 रुपये का लॉस कमाऊं, या 10 रुपये का प्रॉफिट 10 ही रुपये का कमाऊं, ना नेगेटिव है ना पॉजिटिव। और जब ये कंडीशन आ जाती है तो आपका फ्यूचर बाय डिफॉल्ट रिजॉल्व हो जाता है। यू हैव नो फ्यूचर। आपका भविष्य नहीं है, मेरा कोई भविष्य नहीं है। आई डोंट फील दैट आई हैव माई फ्यूचर। मेरे पास मेरा प्रेजेंट है। मेरा प्रेजेंट पॉजिटिव है या नेगेटिव डजंट मैटर। मैं जिंदा हूँ, चल फिर सकती हूँ, खा सकती हूँ, बोल सकती हूँ। आई एम अबंडेंट। अब मैं इसको कितना बेहतर बनाऊं? बेहतर क्या है? कंपैरिजन। बट जब पास ही नहीं रहेगा, कंपेयर किससे करोगे? जब पास ही नहीं रहा तो कंपेयर किससे करोगे? तो ये प्रेजेंट बच जाता है, जो रोबोटिक नहीं होता है। कंप्लीट ये स्टेट आ जाता है सुपर कॉन्शियसनेस का। चौथा स्टेज जो है, जिसको मैं सखाराम कह लूं, हायर सेल्फ कह लूं, ऑल दैट इज कह लूं, ताओ कह लूं, गॉड कह लूं, चौथा स्टेज आ जाता है जब आपका सेल्फ प्रेजेंट बच जाता है। अब ध्यान साधना करके, समाधि में जाकर, अनुष्ठान कर, मंत्र जाप कर आप कौन सी अवस्था को प्राप्त करना चाहते हो? कि आपको विचार ना आए, आप प्रेजेंट में स्थिर हो जाए, ना भविष्य की चिंता सताए, ना भूतकाल का डर सताए, आप प्रेजेंट में हो सकते। ये क्या है? कंप्लीट प्रेजेंट। और ये प्रेजेंट कैसे पाओगे आप? पास्ट को मिटाने से। और पास्ट कोई ऐसी थैली तो है नहीं, कोई बैग तो है नहीं कि जिसको मिटा दोगे। तो पास्ट को मिटाएंगे कैसे? कॉन्शियसनेस को थोड़ा सा अंडरस्टैंड करें तो मेजर रोल जो प्ले कर रहा है वो है आपका सबकॉन्शियस। और सबकॉन्शियस के अंदर पॉजिटिव और नेगेटिव एक्सपीरियंस बैठे हुए हैं। तो जितने भी हीलिंग मॉडलिटीज हैं, जितना भी हम हीलिंग वर्क करते हैं, कहीं ना कहीं पे आपके सबकॉन्शियस पे इफेक्ट करता है, सबकॉन्शियस पे वर्क चल रहा है। अब सबकॉन्शियस को समझे तो इंडिविजुअल कॉन्शियसनेस, ग्रुप कॉन्शियसनेस और यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस है ना।